नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मीन लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 12 नंबर का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न में मंगल द्वितीय स्थान और नवम स्थान, द्वितीय भाव और नवम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी मंगल छठे भाव में स्थित हो जाता है तो ये शुभ फल प्रदाता ग्रह बन जाता है। वैसे यदि हम जनरली बात करते हैं तो 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव तृक भाव होते हैं, कुंडली के अशुभ फल प्रदाता भाव माने जाते हैं। लेकिन मंगल नैसर्गिक रूप से एक क्रूर ग्रह माना जाता है। क्रूर ग्रह जब भी अशुभ भावों में स्थित हो जाते हैं तो शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जैसे कि एक सिद्धांत की हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब भी कोई ग्रह क्रूर ग्रह अथवा पापी ग्रह एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो वह अपने अशुभत्व एवं पापत्व को त्याग देने वाला हो जाता है। इसी प्रकार से जब मंगल छठे भाव में स्थित हो जाता है तो शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारेषण की बात करी थी आपसे, तो वहां पर एक बात हमने आपसे करी थी, समधर्मी ग्रह, समधर्मी भाव, एक ही नेचर के भाव और एक ही नेचर के ग्रह आपस में सामंजस्य बैठाकर काम करते हैं। क्योंकि छठा भाव एक तृक भाव होता है और मंगल एक क्रूर ग्रह होता है, तो यह एक प्रकार से समधर्मी ग्रह और समधर्मी भाव के कॉम्बिनेशन को बना देने वाला बन जाता है। इसलिए भी मंगल यहाँ पर शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। यदि हम द्वितीय भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो द्वितीय भाव से यह मंगल पंचम भाव में स्थित हो रहा है। द्वितीय भाव के सापेक्ष पंचम भाव में स्थित हो रहा है। यदि हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 द्वितीय स्थान से पंचम भाव और कुंडली के षष्ठम स्थान में स्थित हो रहा है, तो ऐसे में द्वितीय भाव के सापेक्ष यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। द्वितीय भाव होता है धन संचय का भाव, ससुराल का भाव और कुटुंब का भाव। यहाँ पर ससुराल और अपने कुटुंब में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला ऐसा मंगल बन जाता है। यदि हम धन के सापेक्ष देखते हैं तो व्यक्ति के धन का व्यय रोग, ऋण और शत्रुओं में होने लगता है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव होता है। तो यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं से डायरेक्टली संचय का कनेक्शन, धन संचय का कनेक्शन बन रहा है। ऐसे में व्यक्ति का जो व्यय होता है वह रोग, ऋण और शत्रुओं में हो जाता है। यहाँ पर मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि में स्थित हो रहा है। ऐसे में यह नकारात्मक फल तो प्रदान नहीं करता, यह कह सकते हैं कि अधिक नकारात्मक फल प्रदान नहीं करता। तो ऐसे में जैसे हम बात कर रहे हैं रोग, ऋण और शत्रुओं की, तो ऋण में खर्च होने की संभावना अधिक बन जाती है। रोग होना और फिर उसके बाद क्योर्ड होना, उसमें खर्च होना, ये कुछ नेगेटिविटी वाली स्थिति बन जाती है। यदि यहाँ पर मंगल नीच का होता है या शत्रु राशि में होता है तो रोग में खर्च हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऋण को चुकाने में ऐसे व्यक्तियों का पैसा खर्च होने की पूरी संभावना बन जाती है। यदि हम नवम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो नवम भाव से ये मंगल दशम स्थान में स्थित हो रहा है और कुंडली के छठे भाव में स्थित हो रहा है। नवम भाव होता है भाग्य भाव। भाग्य भाव का स्वामी जब अपने से दशम में आ जाता है तो भाग्य का प्रदर्शन हो जाता है, भाग्य बेहतर कार्य करने लगता है। लेकिन यहाँ पर रुकावटों को भी ये इंगित करने वाला होता है, क्योंकि छठा भाव एक तृक भाव होता है, एक त्रिशराय भाव भी होता है। तो यहाँ पे एक नकारात्मक भाव में जब एक शुभ भाव की स्थिति हो जाती है तो भाग्य में रुकावटें तो आती हैं, लेकिन एक समय के बाद भाग्य बहुत अच्छा साथ भी देने लगता है। स्पेशली 28 साल की उम्र, मंगल की अपनी उम्र होती है, तो 28 साल की उम्र तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। तत्पश्चात व्यक्ति के भाग्य में भाग्योदय हो जाता है, जीवन स्मूथ हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाती हैं और जीवन में सरलता आ जाती है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय स्थान का कारक और षष्ठम स्थान का कारक। तृतीय भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर स्थित हो रहा है। तृतीय स्थान होता है पराक्रम का, मेहनत का, परिश्रम का और साहस का। मेहनत, परिश्रम, साहस और पुरुषार्थ के सापेक्ष यह मंगल छठे भाव में एक तृक स्थान में जा रहा है। व्यक्ति को या तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अथवा व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का भी हो सकता है। देखिए, 28 साल की उम्र से पूर्व का भी समय है, उसमें जब बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं देती तो व्यक्ति की जो अपनी परफॉर्मेंस होती है ना, वो भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति बन जाती है। व्यक्ति संघर्ष नहीं करता या मेहनत नहीं करता या प्रयास में उसकी कमी रहती है, लेकिन 28 साल की उम्र के बाद उसको मेहनत करने की अधिक आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसे लोग मेंटली वर्क करने के ज़्यादा इच्छुक रहते हैं और मेंटली वर्क ही करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर फिजिकली मेहनत करने के उतने अच्छे योग नहीं बनते। छठे भाव के सापेक्ष हमने बात कर ही ली। छठे भाव का कारक जब अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर एक और योग बनाने वाला होता है, कारको भाव नाशाय। जब भी कोई ग्रह अपने कारक स्थान में स्थित हो जाता है तो उसका नाश करने वाला बन जाता है। यहाँ पर रोग, ऋण और शत्रुओं का ऐसा व्यक्ति नाश करने वाला बन जाएगा। जैसे अभी हमने बात करी, रोग होने की कम संभावना है, शत्रु होने की कम संभावना है, लेकिन ऋण होने की संभावना कुछ बनती है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी होकर मंगल छठे भाव में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर रोग और शत्रुओं में तो ऐसे लोगों का खर्चा नहीं होगा, लेकिन ऋण में अवश्य हो जाता है। लेकिन मंगल की यहाँ पर स्थिति होने के कारण व्यक्ति अपने कर्जे को, अपने लोन्स को चुका देने वाला भी होता है, चुकाता है समय समय पर। वो उसके लिए हेडेक नहीं बनता, वो उसके लिए स्ट्रेस नहीं बनता। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मंगल शुभ फल प्रदान करने वाला ही बन रहा है। चलिए हम इसकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, चतुर्दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्दृष्टि से मंगल नवम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से मंगल द्वादश भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से मंगल लग्न भाव को देख रहा है। यदि हम मंगल की चतुर्दृष्टि की बात करते हैं तो मंगल की चतुर्दृष्टि सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है, जो नवम भाव अर्थात भाग्य भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर मंगल अपनी स्वराशि को भी देख रहा है। मंगल की स्वयं की अपनी राशि है। जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की सुरक्षात्मक दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ रही है, तो यह भाग्य को प्रोटेक्ट करने वाला होगा। जैसे कि हमने बात करी कि 28 साल की उम्र में अकस्मात ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है और उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। यदि हम द्वादश भाव की सापेक्ष बात करते हैं तो मंगल की जब द्वादश भाव पर दृष्टि और सीधी दृष्टि पड़ जाती है तो यहाँ पर यह हानियों को भी रोकने वाली होती है, विदेश का एक अच्छा योग बना देने वाली होती है, विदेश यात्राओं के योग बना देने वाली होती है और विदेशों से धन कमाने के भी अच्छे योग प्रदान कर देती है। तो यहाँ पर द्वादश भाव के सापेक्ष यह दृष्टि शुभ फल प्रदान करने वाली बन रही है। लेकिन यदि हम मंगल की अष्टम दृष्टि की बात करें और ये जो लग्न पर पड़ रही है तो यहाँ पर मंगल नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। हमने बात करी थी कि मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है वो विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है, अवरोध उत्पन्न करने वाली दृष्टि होती है, प्रॉब्लम जनरेट करने वाली दृष्टि होती है। तो यहाँ पर जो लग्न पर दृष्टि इसकी पड़ रही है, रोग भाव में बैठकर पड़ रही है, तो व्यक्ति को कुछ रोगी बना देने वाला भी हो जाता है। देखिए, गंभीर रोग नहीं होंगे लेकिन समय समय पर व्यक्ति के बीमार पड़ने के योग बनते रहते हैं, लेकिन अधिक नकारात्मक स्थिति नहीं होगी। ये दृष्टि व्यक्ति को संघर्ष अवश्य कराने वाली हो जाएगी। देखिए, व्यक्ति की विटैलिटी को कम कर देने वाली होगी, व्यक्ति की ऊर्जा को कम कर देने वाली होगी। लेकिन रोग की यदि हम बात करें तो छोटे मोटे रोग हो सकते हैं, लेकिन गंभीर रोग होने की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं बनती। हम बात कर लेते हैं इसके उपाय की, क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, छठे भाव में बैठकर मंगल जब इफेक्ट्स प्रदान करता है तो पॉजिटिव ही इफेक्ट्स प्रदान करता है, कुछ नकारात्मक स्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में मंगलवार से शुरू करके प्रतिदिन बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं, अथवा मंगलवार के मंगलवार आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। 7 मंगलवार यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो एक बेहतर स्थिति बन जाएगी। यदि हम मंगल की महादशा अंतरदशा से होकर गुजर रहे हैं तो आपको सुंदरकांड की पाठ अवश्य ही कर लेने चाहिए, अथवा किसी ब्राह्मण से बात करके एक बार इसका जाप और हवन भी आप करा सकते हैं। तो इनमें से आप कोई सा भी एक साधारण सा उपाय कर लेंगे तब भी मंगल आपके लिए पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करें मीन लग्न के षष्ठम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीन लग्न के सप्तम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।